तो विद्यार्थी जी, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी। आज इसका लेक्चर पांचवा है, पांचवा क्लास है और चैप्टर 9 है। कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, बेसिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है। ठीक, आज हम लोग को देखना है उदाहरण का सवाल है। उदाहरण का सवाल, तब उसके बाद में एक्सरसाइज बनवाएंगे। जैसे कि उदाहरण से या एक्सरसाइज से उतना ही के बीच में सवाल पूछने वाला है, दूसरा कोई नहीं पूछने वाला है। जितना हम बनवाएंगे उतना ही में से पूछेगा, ठीक, उतना ही में से पूछना, दूसरा कोई नहीं पूछेगा, ठीक नो। सबसे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले। कह रहा है कोशिश ऐसी करो, कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओगे पता ही नहीं चले, ठीक है। वैसे कोशिश करेगा ना, कोशिश बढ़िया से करना। तो कहता है, और ये और बात, कोशिशें में ऐसा दम रखो कि मंजिलें भी झुक जाए। कोशिश में ऐसा दम रखो कि मंजिल भी झुक जाए। ये हाँ, आओ बेटा आओ, हमारे मंजिल आओ, आओ बेटा, तेरा का नौकरी दी, आओ तेरा का तोरा ले देगी मंजिल, मंजिल झुकाता हूँ बोलाई, सुनो ऐसे करें। इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का देखेंगे, यानी उदाहरण 9.1 का उदाहरण का सवाल जो है, क्वेश्चन है, उसको पढ़ने वाले पहले उदाहरण फर्स्ट में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कह रहा है धरती पर एक मीनार बन है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहा है क्या होता होगा? ऊर्ध्वाधर मतलब समझ रहा है? ऊर्ध्वाधर मतलब होता है एकदम सीधा, एकदम एकदम सीधा खड़ा है। धरती पर क्या है? एकदम मीनार सीधा खड़ा है, ठीक है। धरती पर क्या मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? सीधा खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु से मीनार का जब 5 बिंदु होता है, नीचे वाला 5 बिंदु होता है, उसे 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है। उन्नयन कोण शिखर ऊपर बताए थे, कहता है 7 डिग्री। तो सबसे पहले बोला फिगर बनाते, धरती, तो हमारा ये धरती है, क्या है? उस पर एक मीनार खड़ा है ऊर्ध्वाधर, मान लो मीनार है, सारा एकदम सीधा कितना ऊर्ध्वाधर बना, ठीक, सीधा है। ससुर बुआ था हमारा स्केल थोड़ा, ठीक ना। तब ऊर्ध्वाधर खड़ी है मीनार। तो कह रहे धरती के बिंदु से मीनार के पार बिंदु से, कहेगा हमारे मीनार का पार बिंदु है कि नहीं है? अरे बोलना, इसको पार बिंदु कहते हैं। पार बिंदु से 15 मीटर दूर है। पार बिंदु है 15 मीटर दूर है। 15 मीटर क्या है? दूर है, ठीक है। पार बिंदु होता है ऊपर वाला, शिखर कहते हैं इसको, शिखर इसको क्या बोलते हैं? पार बिंदु, ठीक ना। बताए थे धरती कहे, भूमि कहे, भवन कहे, मीनार कहे, तो हमारी कह रहा है, क्या कर रहा है? लंबाई कह रहा है, ठीक ना, परपेंडिकुलर। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, ठीक। मतलब कभी भी कहे धरती पर से चाहे भूमि पर से, ठीक ना, तो हमारा क्या है? ए भी कह रहा है, ठीक ना। तो अब कह रहा है पहले में तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर आई है, इसका उन्नयन कोण कितना दिया है? 7 डिग्री दिया है। बोल समझ में, फिगर समझ में आया? तो कह रहा है क्या? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो यहाँ एच मानेंगे इसको, अरे बोलना एच मीटर मान लेंगे। किसी को दिक्कत? यहाँ लिखिए होगा सोल्यूशन है, छोटा सा लिखिएगा, यहाँ लिख दिया, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर हो? एच मीटर है। कितना है? मीनार की ऊंचाई कितना है? एच मीटर। इतना तो हर सवाल में तो मन में करेंगे, मन में करेंगे नहीं, मन में करेंगे। अब यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में है हमारा ए बी त्रिभुज है। इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो वो क्या क्या दिया है? ए बी दिया है, वो बी सी दिया है कि नहीं? अरे बोलना,
ए बी बटा बी सी, यानी पी बाई बी किसका मान होता है? tan का। पी बाई बी किसका मान होता है? तो यहाँ लिखेंगे tan कितना लिख दिया? 7 थीटा बटा दिया 7 ए बी बटा बी सी, यही ना दिया है। tan 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी का मान कितना दिया है? 1। बी सी का मान कितना दिया? 15। यहाँ पूछ रहे थे एक छुपल है, पीछे पीछे एच मोल होने का एच इधर 15√3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ क्या है? क्वेश्चन नंबर बन गया। इसलिए मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। इतना तो लिखेगा, हर क्वेश्चन में लिखाएगा, इतना हर क्वेश्चन में लिखाएगा। सुनो, इतना नहीं लिखेगा तो बउआ फर्स्ट नंबर उदाहरण बताए, दूसरा का नंबर एग्जाम्पल जाना है, वो एग्जाम में नहीं पूछता है, वो जरूरी नहीं है पूछना, सुनो पूछेगा नहीं करेगा तुम्हारे एग्जाम में। हाँ, और तुम लोग का ऐसी रहेगा, मतलब कहेगा सब तो बता देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, तो उसको हम साबित कर रहे हैं, कब कहेगा पूछेगा तो बता देंगे। ठीक ना। तीसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा जाना है एक प्रेक्षक एक चिमनी से, एक प्रेक्षक जाना है एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से उन्नयन को, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई कर मान ले बोलो, हमारा क्या है? क्या है? चिमनी है। ठीक है। अब हुआ कितना कर रहे हैं? 1.5 मीटर लंबा। 1.5 मीटर लंबा क्या है? 1.5 मीटर लंबा। ठीक नहीं ना? है प्रेक्षक है। क्या है? प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा क्या है? प्रेक्षक है। और कह रहा है 28 मीटर दूर क्या है? 28 मीटर दूर क्या है? लंबी। 28 मीटर दूर लंबी क्या है? अरे बोला ना, दूरी पर आंखों से चिमनी को, आंखों से दूरी कितना है? 28.5 मीटर दूरी पर है। तो दूरी हो गई। अरे बोल गए। अब कह रहा है क्या? उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। उन्नयन कोण कितने का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। तो उन्नयन कोण यहाँ 45 डिग्री का बना लो। 45 डिग्री। सुनो ठीक। अब ये हमारा हो गया ए, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, इसको ई कहेंगे। ठीक। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा क्या है? प्रेक्षक है। ये हमारा चिमनी है। क्या है? चिमनी है। चिमनी है, प्रेक्षक है। तो 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी, 28.5 जन बा, चिमनी जना 28.5 जन है, तो 28.5 होगा नहीं होगा? अरे बोला हाँ, 28.5 तो 28.5। ऊंचाई किसे ज्ञात करना है? चिमनी का। सुनो, उन्नयन पर 45 डिग्री बनता है, तो उन्नयन को हो गया। अरे बोला उन्नयन पर शिखर से, चिमनी के शिखर से कितना बनता है? 45 डिग्री का। ठीक। तो भैया क्या करता है? चिमनी की ऊंचाई का यहाँ 1 मीटर मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? या लिखेंगे माना चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? जब प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर दूर है, कैसे हो जाएगा? तो दोनों मिलाएंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एच, चिमनी का ऊंचाई कितना है? एच, अब प्रेक्षक कितना है? 1.5 मीटर। बोल किसी को दिक्कत? इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे। सुनो, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा h प्लस 1.5 मीटर। क्या हो जाएगा? h प्लस 1.5 मीटर। सुनो, अब हुआ
अब कह रहा है त्रिभुज, अब पहले इसका देखेंगे एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है, एच पी, ए बी को बता बी सी दिया ना, पी बाई बी किसका मान होता है, tan का मान होता है, कितना डिग्री का है, 45 डिग्री, तो बोल रहे बराबर में कितना है, ए बी बता बी सी, tan 45, एक ए बी का मान कितना है, एच बी सी का 28.5, यहाँ एक छुपा रहता है, तीसरे दिन में एच बराबर में 28.5, एक ये ना होगा, बोल रहे तो हमारा हुआ एच का मान कर गया, चिमनी की ऊंचाई। अब कह रहा है क्या, अतः यहाँ ज्ञात करेंगे, अतः 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 चिमनी की ऊंचाई, ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई कितना है, एच दशमलव, बोले एच प्लस 1.5 है, एच प्लस, यहाँ एच का मान कितना है, 28.5 प्लस 1.5 ना हो, यहाँ 1.5, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 3.0 है ना, 3.0 करे 30 नहीं आएगा रे, 30 मीटर आएगा, कितना आएगा 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई जो है ज्ञात करना था, कितना आ गया 30 मीटर, कितना गया 30 मीटर। देख बाबू समझ आया कि नहीं समझा ना, समझा है, समझा सब, देखा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, क्या है 1.5 मीटर एक लंबा, क्या है एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक है हमारा, क्या है प्रेक्षक, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, कितना है चिमनी से कितना है 28.5 मीटर की दूरी पर है, चिमनी जो है इसके कितना है 28.5 मीटर, तो जब 28.5 तो हवे तो 28.5 जाइए की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन करो, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन को 45 यहाँ से शिखर का उन्नयन 45, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, माना कि चिमनी की ऊंचाई, इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्रेक्षक को और इसको जोड़ देंगे, ठीक ना, 1.5 मीटर एबीसी एपी ए बी बात कर रही है बीसी, पी बाई बी किसका मान होता है, tan का मान होता है ना, 45 का मान हो जाएगा, ए बी बता 30 कर दिया है, ये मान भर के 30 मीटर निकाल दिया, ठीक किसी को निकाल, और रह गया, और हम देखा जाएगा इसी के साथ छापिए, तो हम लोग एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 को जो सॉल्व किए हैं देखे हैं, और इसके बाद में 4 5 6 7 4 उदाहरण का सवाल है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक, उसको भी बनाएंगे, उसको हम देखेंगे लास्ट में। चल रहे हैं अब एक्सरसाइज की ओर, कहा चल रहे हैं एक्सरसाइज में 9.1 के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, एक्सरसाइज 9.1 के लिए तैयार रहिए, और बुक के साथ जहां भी है जैसे में है वहां बुक लेकर बैठिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि टाइम मेरे पास ना है क्वेश्चन लिखने का, तो आप लोग बुक लेकर बैठिए तो समझ में आएगा, कॉपी कलम के साथ और बुक के साथ, ठीक ना, बैठिएगा, ठीक ना, बुक दीजिएगा तो बुआ एक बुक दीजिए, बिना बुक के समझ में नहीं आएगा, बिना बुक के समझ में नहीं आने वाला है। देखिए हुआ अब एक्सरसाइज का सवाल बनने वाला है, क्या चीज का सवाल बनने वाला है, एक्सरसाइज कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार बना है 20 मीटर लंबा दौड़ पर दिया है, फिगर बनाया हुआ है, इसमें 20 मीटर लंबी दौड़ पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी दौड़ पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो क्या है अच्छी तरह से तना हुआ है, सुनो, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, सुनो, यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा
साथ दो द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो ना, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहे देखिए 9.11 आकृति में बउआ फिगर देखिए पहले से बनाया गया है, लेकिन हम लोग फिर से फिगर को ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे। देखिए बउआ मेरा फिगर कह रहा है एक लंबी डोर, तो बउआ लंबी डोर इसी को ना कहते हो। अरे बोलो ना 20 मीटर लंबी डोर, 20 मीटर लंबी डोर। सुनो भाई हमारा खंबा हो गया, क्या हो गया? खंबा हो गया, खंबा खंबा। सुनो क्या हो गया? ये खंबा हो गया। ये हमारा ए है, बी है, सी। आप लोग सीधा बनाएगा, मुझसे तैयार है लेकिन आप लोग सीधा बनाएंगे दोनों। अब यहाँ देखिए डोर वाला जो है क्या कह रहा है? डोरी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? उन्नन कोण 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कौन है? खंबे की ऊंचाई क्या कीजिए। तो एच मान लीजिए खंबे की ऊंचाई। अरे बोलना नहीं निकल जाएगा आसानी से। और किसी को दिक्कत? ये हमारा फिगर भी दिया है, अब फिर से हम लोग फिगर भी ड्रॉ कर लिए हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है, लंबा डोर है, इसी को डोर कहते हैं, डोर कहते हैं इसको। तुमने बोले थे, आपको बेसिक बात में बताए थे, बेसिक क्लास में बताए थे कि नहीं बताते? लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यहाँ से जन है जन सर्कस का जन है वो कलाकार जन है चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, 20 मीटर का लंबा है, चढ़ते 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 यहाँ गया। सुनो कह रहा है तनी लीजिए, खूब जोर से टनल है, खूब खींचो। नाक टनल रहे तो चढ़िए न, चढ़ जाए जैसे नाक चढ़ जाए, है ना? तो कह रहा है इसको अच्छी तरह से तनी, और भूमि पर सिरे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। खंबे का शिखर जो है इसी से बना हुआ है, खंबा जो है इसका ऊपर शिखर यही बना हुआ है, बंधा हुआ खूब जोर से। यहाँ भूमि से यहाँ भी बना हुआ है तीनों, तभी ना सर्कस हुआ। अरे बोलो ना। तो कह रहा है यदि भूमि स्तर 60 डोर द्वारा बनाया गया 30 मीटर, इस द्वारा बनाया गया 30 मीटर पर कौन बनाए तीनों, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करे। तो खंबे की क्या कर रहा है? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करना तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? चल लिख देंगे, बड़ी इजली सवाल है। माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितना है? एच मीटर। क्या है? एच मीटर। हमारा अब क्या चलेंगे? त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया है बाबा? पी बाय बी मतलब पी बाई एच, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यानी साइन लाइन पी बाई एच साइन का मानना होता है वो, साइन थीटा, थीटा का बता दिया 30 डिग्री बराबर में ए बी बता ए सी। सुनो तो हमारा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ए बी का मान कितना दिया है? एच। एसी का मान कितना दिया है? 20। 36 से गुना करते 2h बराबर 20। एच निकलवा ना होगा 20 बट्टा में का दे गुना बट्टा में भागा में 10, एच बराबर 10 मीटर। तो यहाँ लिख दिया बउआ, इसलिए खंबे की ऊंचाई जन है कितना है? 10 मीटर। बोला बानी कि ना बनी? 10 मीटर। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 9.1 का, 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक ना? कोई दिक्कत है ना इसमें? कौन भी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक बात इतना बता दिया है, इतना क्वेश्चन बनवा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना? चलिए इसको छापी तो एक पहला नंबर सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल को देखेंगे। कहीं आप लोग का किस्मत बदल जाए और कहीं पूछ रहे 2026 के एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में आने वाला पूछ लिया जाए 2 नंबर क्वेश्चन। सुनो आप लोग का जो है कहीं खुश नसीब हो, आप लोग क्या है खुश नसीब हो। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार के वीडियो लगा दीजिएगा। आप 2026 में पूछ दे क्या, 2026 में पूछ दे। देखिए क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है,
कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सुनो, आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जैसे मान लो पेड़ है, क्या है, पेड़ है, क्या है, पेड़ है। कह रहे हैं आंधी आने से क्या है, पेड़ टूट जाता, क्या रहता है, टूट जाता। मान जाएंगे ऐसा टूट जाता, क्या रहता है, टूट जाता। और टूटा हुआ क्या कर रहा भाग नीचे गिर जा रहा है, क्या कर रहा है, नीचे। टूटा हुआ जाना हार है ना, गिर जा, लूडो पे जाता, गिर जाता, गिर गया देखो, क्या हुआ, गिर गया, क्या हुआ, गिर गया। समझ में आ रहा है, आंधी आने से पेड़ का गिर जाता है। चित्राना मतलब हम बताएं, सुनो, आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। सुनो, और टूटा हुआ क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ठीक, और देखोगा इसको मान लो गिर गया है, पेड़वा जो है ना नीचे गिर गया है ना, लेकिन दायरा इसको देना पड़ेगा, दायरा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सुनो, इसको दायरा दीजिएगा, इधर पेड़वा क्या है, नीचे गिर गया है। सुनो, कोई दिक्कत, आंध कह रहा है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मुड़ गया है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या है, जमीन को छूने लगता है। जमीन को छुआ कि नहीं छुआ, अरे बोलना, छू दिया। कह रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसके साथ क्या है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। सुनो, पेड़ के पार बिंदु से पार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, क्या है, 8 मीटर है। सुनो, पेड़ का जो पार बिंदु जो है कितना मीटर है, 8 मीटर है। पार बिंदु इसी को कहते हैं, इसी को पार बिंदु कहते हैं, इसको 8 मीटर बोल लो, क्या कर दो, 8 मीटर। कह रहा है क्या, तो कह रहा है पेड़ से पार बिंदु शिखर जमीन को छूता तो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे, पेड़ की क्या कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करे। ठीक, चलो ऊंचाई ज्ञात करे। मान जाओ पूरा हमारा क्या है, पेड़वा है, क्या है, पूरा पेड़वा बार मानो गिरल हो, मान लो पेड़वा बा, मान लो ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, सी, ठीक, आगे डी मान लो। ठीक, बहुत दिक्कत। अब पेड़ जन बा टूट के तो गिर गई बा, का टूट के गिर गई बा, अरे गिरल बा कि नहीं गिरल, तो हई या हई जन बा लंबा बा में से टूट के गिर बा, देखो के x मान है, ओके क्या माना, y मान। बोलो कौन दिक्कत, ओके x मान लेना, जन भागवा जन बा नीचे गिर गई लो, जन माना नीचे क्या गइल, गिर गइल। आ दोनों पेड़वा जन बा, पेड़वा जन टूट के गिरेला आधा जन भागवा, तो x प्लस दोनों के जोड़ कितना हुई, x प्लस y। अरे बोला कौन दिक्कत, कौन दिक्कत, पेड़ की जन है ऊंचाई कितना है, एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक, और दिक्कत किसी को भी। और चलो यहां हम लिखेंगे, माना माना पेड़ की लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, सूत्र नहीं लो, लंबाई x x मान लो, टूटल को भागा y मान लो, तो दोनों को जोड़ लो, x प्लस y ना मान लो मीटर। बोला कौन दिक्कत, और क्या करियो, लिखियो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दे लेबा हो, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे लेबा, tan p बाई बी, p बाई बी का देगा, p बाई बी, तो p बाई बी का मान होला हो, tan के मान होला, tan का मान होला तो कितना डिग्री देलेबा, 30 डिग्री देलेबा, तो p बाई बी एक बार ए बी बाता बी सी ला, यानी p बाई बी ला, अरे बोला ना, तो tan 30 कितना होला हो, 1/√3, ए बी बाता, ए भी बता बी सी, एक से बता में 8, तीसरा तीसरी गुना, √3x बराबर में 8, x निकल बता 8 बता में √3। बोला कौन दिक्कत, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत, पक्का। अब देखो क्या करो, फैन से एक बार और हल करे पड़ेगा, क्या करे बड़ी, जान आधा हो गल भइलो आ तिताया भाई तो निकाले बाबू, अरे बोला ना, हो गल तो मान 2 बार में तोल बा,
एक बार ये बात पेड़वा जब खा लो ओकरा टूट के वो गिर गया जमीन पर, जमीन पे छू देला था, मुड़ गला ना रखलो गाछ में टूट देला था। आज हमारे तरह में एक से बनल त निकल गला, अरे एकरा हई वाला क्रिया क्रिया करो ठीक है। तब देखा बाबा का वाला त्रिभुज थे ना, फिर लिखिए यहाँ अब, चाहे पुनः लिखिए, पुनः 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 त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बोला कौन दिक्कत, त्रिभुज ए बी सी में तो बोला क्या करेगा बाबा, क्या करेगा त्रिभुज है तो क्रिया होगा बी सी बटा ए सी, यानी बी बाई पी, बी बाई एच, बी बाई एच का बी बाई एच का हो कॉस थीटा बता 30 डिग्री बराबर बी सी बटा में एस यानी बी बाई एच, बोला कौन निकाल कॉस 30 का मान कितना 3/2 बी सी 8 बटा आई सी वाई, बोला कौन दिखा तिरछा तिरछी होना √3y बराबर में 8 दूनी 16, यहाँ वाई निकल तो 16 बट्टा में क्या √3, बोला कौन दिक्कत, कौन दिक्कत हो बउआ दिक्कत बा, दिक्कत है नु पक्का। अब देखो अब पेड़ की लंबाई क्या मान लगा, पेड़ की लंबाई कितना मान लगा x प्लस वाई है मान लगा, तो x के जगह तो मानवा का आइला x के हो 8 बट्टा √3, y के मानवा का आइला हो 16 बट्टा √3, ठीक ना। अब क्या करवा नीचे वाला कलम उत्तम √3 से √3 एक मत में x में 8 से गुना करा, √3 से √3 एक मत में गुना करा, बोला कौन दिक्कत 8 को 16 को बोला 24 बट्टा में √3। अब हर के परिमेयकरण करे पड़ी, क्या करे पड़ी हर के परिमेयकरण करे पड़ी, लिख दिया यहाँ हर के परिमेय आकरण करने पर आकरण करने पर, ठीक ना। तो कहा लिखा है हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे 24 बट्टा √3 को तो रहने देंगे, अरे बोला हर वाला जो है नीचे वाला का ऊपर गुना करेंगे और नीचे गुना करेंगे, बोल करो दिक्कत। तो 24 में √3 से गुना करेंगे कितना आएगा 24 √3, अब बात √3 से √3 रखा 3 3 में 24 8 √3, यहाँ लिख दिया बोला पेड़ की लंबाई कितना आएगा 8√3 मीटर, बोलो बनी कि ना बनी बाबू, तार की बढ़िया है मान जा कहीं अब पूछ दे 26 में तो बनी कि ना बनी, तो 26 में पूछ दी बनी बने ना, कौन दिक्कत ना हाँ चलो छापो ये वाला समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। इसको आप लोग 5 बार 6 बार बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और 5 बार 6 बार इसको बनाइएगा, 5 बार 6 बार बनाइएगा इसको। अब देखिए अगला बिना बुक के नहीं बैठिए और बिना बुक के नहीं समझ में आने वाला। देखिए कहा है का एक ठेकेदार है, देखो ठेकेदार ठेकेदार ना करेला हो, हाँ ठेकेदार समझ रहा ठिका दियाला, जैसे हम ब्रेंच बना ठिका दे रही दुनिया में बैंक खराब कर दिलवा ससुरा, ठिका दे देला ना वही दे देला क्यों, तो वो ठेकेदार। तो कहता है ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जन है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क जन बना रही है, क्या करे पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी समझ रहा है, फिसलन पट्टी स्कूलिया में ना वाला बिछिया है बउआ, हैंग होला एगो हैंग रहेला एगो हैंग है एकरे पर फिसलन पट्टी, बोलो फिसलन पट्टी समझ रहा तो सीढ़िया वाला फिसी गिरजी के पाटे रबड़ के पाटे फाजत लग पिछला ना हो फाजत लगे फिसलन पट्टी, ठीक। तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है सरकार करे, कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है
अगर 5 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चा के लिए ऐसी फिसल जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है। पहले छोटका बनाते हैं। पहले 5 वर्ष से कम बच्चा 2 वर्ष में कुछ बनेगा। देखिए सबसे पहले हाँ मान लीजिए फिसलन पट्टी है, ठीक है, सीरिया है, ठीक है, ए है, बी है, सी है। यहाँ लिख दीजिए यहाँ 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए खेलने वाले के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। सुनो बहुत तरक्की कर रहा है सरकार, देख लो 5 वर्ष के लिए लगाया है बच्चों सब के लिए। गिरेगा धोनेगा नहीं, गिरेगा तो नीचे रुकेगा। चलो और भाई 5 वर्ष के लिए है, ठीक। और वो कह रहा है फिर 5 वर्ष से कम बच्चों 1.5 मीटर का है लंबा। कितना मीटर का 1.5 मीटर शिखर है, शिखर से ऊंचाई पर हो तो भूमि का कोण कितना डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है करेंगे बोले। चलो इतना छोटका हो गया, 5 वर्ष से कम बचेंगे। और कौन है देखिए दूसरा नंबर, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाती है। मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए खूब बारकायदा है फिसलन पट्टी लगा लो। हाँ तारे खाती बुढ़वा बोलवा तू सब ए है बी पी क्यू आर मान लिया हो मारा अच्छा रही एक सवाल ना अच्छा लगी का पी क्यू आर 3 मीटर की ऊंचाई पर शिखर से ऊंचाई बना हो। कहता 3 मीटर ऊंचाई पर ढाल पिछले में लगा लिख लिया यहाँ 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए लिख लिया, ठीक है। क्या कहता देखो तीसरा महिला जो भूमि से 7 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है 7 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक इसी फिसलन की लंबाई क्या होनी चाहिए, दोनों की लंबाई ज्ञात करेगा। सबसे पहले छोटी लिख लिया यहाँ कौन सा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यानी कि माना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई, माना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कौन अधिक कितना मन लगभग 1.5 मीटर 1 मीटर मनवा फिसलन पट्टी है एक से मान लिया एक मान लिया बोलो कौन दिक्कत नाम मान लिया फिसलन पट्टी है पहला बिछिल्ला तो लंबाई कितना है 1 मीटर बोलो कौन दिक्कत। यहाँ लिखिए बड़ी फिसलन बड़ी के भी मान लिया बड़ी फिसलन पट्टी बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो 1 मीटर मान लिया। कितना मान लिया कोई दिक्कत और पहले का हमारा छोटकी बोला तो पहले छोटकी हो जाए त्रिभुज एबीसी में क्या त्रिभुज एबीसी में आओ क्या हो P by H क्या करेगा P by H कितना मान साइन तो हो साइन का मान साइन थीटा का बता ले 30 डिग्री P by H क्या करेगा ए भी बता AC ये ना हो ए भी बता AC सुनो तो आप देखो साइन किसका मान कितना होगा 1 बता 2 P का मान कितना होगा 1.5 मीटर H कितना हो x 30 x 1.5 मीटर कितना होगा 3 3 मीटर बोलो कौन दिक्कत देख रहा हूँ छोटी फिसलन की लंबाई क्या था क्या होगा छोटी। अब यहाँ लिखिए त्रिभुज अब चाहे पुनः त्रिभुज PQR हम बड़का खाली जगह लेला PQR में क्या कर हमारी PQ बता PR यानी P by H इसका मान होता है साइन कोण का थीटा का मान करेंगे 60 डिग्री बराबर में P by H और देखो इसका PQ बराबर में कर देना PR है ना होगा और साइन 60 का मान कितना था √3 भाई
टू। पी का मान कितना है 3, एच का मान कितना दिया है वाई, तीसरा तुझे है ना वो √3y, √3y बराबर में कितना आ गई 6, वाई निकल 6 बटा का गई √3 है ना होगा वो कौन दिक्कत तो बोल बे। अब ये क्या करेगा चंद्र एक परिमेय का कर दिया √3 से √3 में दोनों ओर गुना कर दिया ना हो 6 √3 हो जाई और √3 में √3 से मैंने कहा 3 दूनी 6, यहाँ कहा जाएगी वाई का मान कितना है 2√3, तो यहाँ बड़ी फिशल पट्टी की लंबाई लिख लिया कितना 2√3 मीटर और छोटी फिशल हमारी 3 मीटर लिख लिया ठीक ना, जवाब नहीं करने की समझ ना क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए भाई आपको समझ में आया होगा, पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा सुनो, क्वेश्चन नंबर ये पूछता है ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट सब सवाल है। अब आगे देखते हैं, आप लोग 4 बार 5 बार बनाना सीख लीजिएगा, घर प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4 बार 5 बार ना आ जाएगा, ये सब इजी सवाल है। चलो बाबा 4 नंबर का क्वेश्चन बताया लेकिन फिर से बना दे रहे हैं, देख लो 4 नंबर क्वेश्चन जाना है क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बनवाए हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि को जाना है एक बिंदु जाना है, मीनार के पार बिंदु है, मीनार है क्या है तुम्हारा मीनार है सुनो क्या कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, कितना दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर, पार बिंदु इसी को कहता है, कह रहा है क्या रे मीनार के शिखर का को 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो प्रत्येक तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मान ले, ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, बोल बता बने कि ना बता बने क्या लिख लिया, माना माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई कितना होगा एच मीटर बा, मतलब यानी कि त्रिभुज एबीसी में क्या कर रहा त्रिभुज एबीसी में पी बाई बी कल के मानो लो टाइम के थीटा बराबर 30 डिग्री बा, यहाँ पी बाई बी यानी ए बी बटा बीसी है ना दिया है, टाइम 30 से 1 बटा √3, पी का मान कितना दिया है एच बटा में 30, 30 से गुना करा √3h बराबर कितना है 30, एच निकलवा 30 बटा में √3, अब क्या करवा यहाँ परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण कर दे मतलब 30 √3, अब आता है √3 में 3 ना ही 30, बताओ बनल बन गया क्वेश्चन, एच के 10 √3 मीटर बोला आज लगी मीनार की ऊंचाई कितना है लिख लिया मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर, बोला बन के बनी हो बन के बनी, एक आगे वाला सवाल देख लो पहले तब बना अच्छा पता रहिए, रुका 5वां नंबर, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर ये बनाने वाली क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना, अगर भूमि है हमारा भूमि है नीचे भूमि वाला है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग यहाँ है, क्या है ये पतंग है हाँ पतंग है मान ठीक है कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर पतंग पर लगी दौड़ की अस्थायी पर रूप से भूमि पर बिंदु बांध दिया गया है, भूमि पर बांध दिया गया चलो बांध दिया गया पतंग के दौड़ कहा था भूमि का डोरी का झुकाव 7 डिग्री का है, 7 डिग्री का झुकाव करेगी, कितना डिग्री है 7 डिग्री का, यह मानकर कि डोरी में दिल नहीं है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको एक से मान लो दौड़ है तुम्हारा क्या है दौड़ है, इसका लंबाई ज्ञात करना है, ठीक लंबाई क्या करना है ज्ञात करना, चलो बन गया फिगर बनाना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना, ठीक है किसी को दिक्कत आया बना, या लिखिए माना की दौड़ की लंबाई ना हो x मीटर है ना हो, अब यानी त्रिभुज एबीसी में क्या कर रहा P बाई एच इसका मान रहा हो साइन थीटा बराबर कर दिया 7 डिग्री, P बाई एच ए भी बता यानी एसी का मान दिया है साइन 7 और √3/2, P का मान कितना दिया है P का मान
एक्स का मान 3 3 में एक्स से गुना करना कितना हो जाएगा 3x 7 नहीं 120 या एक्स का मान कितना हो जाएगा 120 बटा में √3 हो जाएगा कितना हो जाएगा √3 पीछे ऐसी का बराबर मतलब पर मैं कहा कर लिया ठीक ना एक्स बराबर कितना है 120 √3 बटा में 3 3 से कटा बस 40 टे 120 40 टे 120 तो एक्स का मान कितना जाएगी 40 √3 बोला बड़ी ना बड़ी पतंग की दूरी कितना बार 40 लिख दिया पतंग की दूरी की लंबाई कितना है 40 मीटर बोला 40 √3 मीटर पतंग की दूरी की लिख रहे पतंग की दौड़ की लंबाई 40 √3 मीटर है चलो छापो छापो आज के लिए रहते हैं फिर कल मिलते हैं ठीक कल छठा क्वेश्चन आप लोग इसको दूसरा चरण बनाइएगा तो समझ में आने वाला है नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों से कहना चाहूंगा आपका भाई इतने मेहनत करता है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शेयर करते रहिए ठीक करते रहिए सब्सक्राइब करवाते रहिए आप लोग के दक्षिणा में वही मांगते हैं दक्षिणा फ्री में मतलब फ्री में ज्ञान गुरु से ज्ञान नहीं लेता है बिना दक्षिणा के नहीं लेता आप लोग को शेयर प्लीज करना है लाइक करना है कमेंट करना है वीडियो शायद देख के नहीं छोड़ना है ठीक है धन्यवाद थैंक यू